हेलो दोस्तों, मैं सरला रावत सा और आप देख रहे हैं एनजी एक्सप्रेस न्यूज। महाराष्ट्र में अगले साल होने वाले बीएमसी चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे अपना रुख साफ कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि शिवसेना महायुति गठबंधन के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र के सीएम नए डिप्टी सीएम बने हैं और अगले साल होने वाले बीएमसी चुनाव को लेकर अब वो अपना रुख साफ कर चुके हैं। शिंदे ने कहा कि शिवसेना अगले साल होने वाले बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति के साथ मिलकर ही लड़ेगी। उन्होंने कहा मुंबई को वो देश का सबसे बड़ा और विकसित नगर निगम बनाना चाहते हैं और इसके लिए महायुति को बीएमसी का नियंत्रण संभालना होगा, जैसे कि राज्य और केंद्र में है। दूसरी तरफ यूबीटी शिवसेना क्या अकेले चुनाव लड़ेगी, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे अपने बयान में कह चुके हैं कि चुनाव अहम है इसलिए वो साथ में लड़ेंगे, तो अब ये कहा जा रहा है कि क्या महाविकास अघाड़ी के हार के बाद यूबीटी शिवसेना अकेले बीएमसी चुनाव लड़ेगी। महायुति गठबंधन में शिवसेना और एनसीपी शामिल है, वहीं एमवीए में कांग्रेस, यूबीटी शिवसेना, एनसीपी, माकपा और इसके अलावा कई पार्टी, छोटी मोटी पार्टी शामिल है। शिंदे ने विधानसभा चुनाव को तर्क भी दिया है कि सरकार ने मुंबई के विकास के लिए कई कदम उठाए, जैसे सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाना, सफाई अभियान चलाना और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना। उन्होंने कहा कि महायुति सरकार के कार्यों का असर जो है वो हमने राज्यसभा चुनावों में साफ देखा है, जहां गठबंधन ने ज्यादा सीटें बड़े आराम से जीती हैं। उद्धव ठाकरे पर भी वो निशाना साधते हुए दिखाई दिए हैं कि किस तरह से विपक्ष जो है गठजोड़ की राजनीति तो करता है लेकिन उस पर खरा नहीं उतर पाता है। शिवसेना ने बीएमसी के 25 साल का शासन किया है, जो कि कम समय नहीं था, और लेकिन उस समय में क्या काम हुआ है वो हम सब ने देखा है। वो साफ कहते हुए दिखाई दे कि प्रत्येक वार्ड में इस बारी जो महायुति गठबंधन है वो अपना अभियान चलाएगा और 2025 के इन चुनावों में ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने की पूरी कोशिश करेगा। पार्टी का मानना है कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में मिली सफलता को बीएमसी चुनावों में भी वो दोहरा सकती है। बीएमसी के पिछले चुनाव के प्रतिनिधियों का कार्यकाल मार्च 2022 में खत्म हो गया था और अब लगभग 3 साल बाद वहां चुनाव होंगे। जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।